ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। परं भूय प्रवक्ष्यामि। परं भूय प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। परं सिद्धिमितो गताः। परं सिद्धिमितो गताः। भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। भगवान बार बार पूरा प्रेस यानी बार बार प्रयास करते हैं कि पुनः कह रहा हूँ मैं, पुनः कह रहा हूँ। 2-3 अध्याय में भगवान ने ये बात लगातार कही है। तो इसमें भी कहते हैं पुनः भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से वही ज्ञान तुमको बता रहा हूँ कि भूल न जाए। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानों में समस्त ज्ञानों का सर्वोपरि सिरमौर ज्ञान जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गताः, जिसको जान करके समस्त मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वो ज्ञान जो दुर्लभ ज्ञान है, सबसे महान ज्ञान है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य। मम साधर्म्यमागतः। मम साधर्म्यमागतः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते। सर्गेऽपि नोपजायन्ते। प्रलयेन व्यथन्ति च। प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं इदम ज्ञान उपाश्रित मम साधर्ममागता, इस ज्ञान को प्राप्त करके, इसके आश्रय हो करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, यानी जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। वे अपने स्वरूप में पूर्ण रूपेण स्थित हो जाते हैं। मम योनिर्महत् ब्रह्म। मम योनिर्महत् ब्रह्म। तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां। सम्भवः सर्वभूतानां। ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। भगवान सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ ये बता रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म, भगवान कहते हैं कि मेरी महद् ब्रह्म रूप जो प्रकृति है पंचभूतात्मक, वो योनि है सभी भूतों की, क्योंकि ये ना हो तो इनसे जीव प्रकट नहीं हो सकता, कभी शरीर मिल ही नहीं सकता उनको। इस प्रकार से कहते हैं कि और यानी उनका जो गर्भ स्थान है वो मेरी मूल प्रकृति है। और कहते हैं कि तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उस प्रकृति में मैं प्राण स्वरूप जो गर्भ धारण कराना है स्थूल चर्चा में, वो प्राण स्वरूप भगवान जीवात्मा उस शरीर में, जो शरीर प्रकृति से पैदा होता है, उसमें प्राण रूप भगवान अपना वीर, उसे चाहे अंश कह लो चाहे प्राण कह लो, भगवान स्थापित करते हैं और सृष्टि चल पड़ती है। संभवा सर्वभूतानां, इसी से सारी सृष्टि की रचना होती है। समस्त प्राणी ये जन्म लेते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा ही सृष्टि चल रही है। सर्वयोनिषु कौन्तेय। सर्वयोनिषु कौन्तेय। मूर्तया सम्भवन्ति यः। मूर्तया सम्भवन्ति यः। तासां ब्रह्म
ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदापिता अहं बीज प्रदापिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवन्ति। भगवान कहते हैं कि समस्त योनियों में जितने भी जीव पैदा होते हैं वे सब जितनी मूर्तियां ये तासाम ब्रह्म महद्योनि महम बीज प्रदपता, उन सब की माँ तो यही प्रकृति है महद्योनि, और बीज स्थापन करने वाला यानी प्राण देने वाला, उसमें जीव ज्ञान चेतना देने वाला मैं सबका पिता। सत्यं रजतम इति सत्यं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा गुणा प्रकृति संभवा निवर्धन्ति महाबाहो निवर्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम्। सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इन तीन गुणों से जब त्रिगुणातीत हो जाता है आत्मा, तो वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। ये तीन गुणों में जब तक जीव बंधा रहता है तब तक उसका जन्म मरण चक्र चलता रहता है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सर्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला यानी विवेक जागृत करने वाला होता है, और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से बांधता है। यानी सत्वगुण से सुख और प्रतिष्ठा यानी सदाचार से जो मिलता है वो सत्वगुण से ही मिलता है। और लेकिन बंधन उसमें भी है। कहते ज्ञान संगेन बध्नाति, ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से जीव बंधता है। उसे जब ज्ञान का अभिमान पैदा हो जाता है तो वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार से तीनों गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। रजो रागात्मकं विद्धि रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनम्। भगवान कहते हैं कि जो दूसरा गुण है रजोगुण, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव। इस जो जब रजोगुण प्रभावी होता है जीव पर तो उसको राग, संसार से अनुराग, संसार से आसक्ति बढ़ जाती है, और तृष्णा संग समुद्भव, उसके संग से फिर मनुष्य में तृष्णा पैदा होती है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मैं उससे पीछे क्यों रहूं, मैं आगे रहूंगा। इस प्रकार से कहते हैं कि तन्न बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। इस प्रकार वो फिर कर्म में ही विश्वास रखता है, उसी में जुटा रहता है, भगवान को भूल जाता है और जो है पाप दोष को सब भूल जाता है। बस कर्म करके धन संग्रह हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। इस प्रकार से उसमें रजोगुणी व्यक्ति में ये भाव आता है। तमस्त्वाज्ञानजं विद्धि तमस्त्वाज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सन्निबध्नाति भारत। तमस
समस्त ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। जिस गुण के कारण, जिस तमोगुण के कारण अज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का, और वो समस्त प्राणियों को, अज्ञान जो होता है वो सबको मोहित कर देता है, उसके मार्ग से भटका देता है। उसको केवल अपना इंद्रिय सुख और सांसारिक प्रतिष्ठा इसी की चाह रहती है। वो पाप से नहीं डरता है और न पुनर्जन्म की उसे कोई चिंता रहती है। प्रमाद आलस्य निद्रा, प्रमाद आलस्य निद्रा इत्यादि इन दोषों में वो जो है पढ़ करके अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है और वो बंधन में होता है। इससे उसे अन्य योनियों में जाना पड़ता है। सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति, रजा कर्मणि भारत, रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत, प्रमादे संजयत्युत। भगवान कहते हैं सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण जो होता है वो सुख प्रदान करता है। और रजा कर्मणि भारत, रजोगुण होता है वो कर्म में प्रवृत्त करता है। रात दिन एक करके धन कमाना, वैभव इकट्ठा करना, इसमें उसकी प्रवृत्ति होती है। और ज्ञान आवृत्य तू तमः, जो तमोगुण होता है वो ज्ञान को ढक लेता है। वो एकदम फिर पशुवत आचरण करता है, उसे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता और प्रमाद बढ़ता है। इस प्रकार से वो अपने जीवन को खो देता है। रजस्तस्माभिभूय सत्वं, रजस्तमश्चिभूय सत्वं भवति भारत, सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, रजसत्वं तमश्चैव, तमसत्वं रजस्तथा, तमं सत्वं रजस्तथा। कहते हैं कि रजस तमस चापि भूया सत्वम भवति भारत। ये तीन गुण हैं, कभी किसी की प्रधानता होती है, कभी किसी की होती है। जो सत्वगुण जब बढ़ता है तो वो रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, यानी प्रथम श्रेणी पर फर्स्ट होता है सत्वगुण, तब वो ये दो दब जाते हैं। और रजा सत्वम तमश्चैव, तमा सत्वम रजस तथा। इसी प्रकार से तमोगुण को और जो है रजोगुण को दबा करके वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। इस प्रकार से दो को दबा करके एक जब शीर्ष पर होता है तो उसी गुण की प्रधानता मानी जाती है। बलरामचंद्र जी की जय। और मुकुट सी वाले